चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम अपने घर की संतानों को हमेशा ही अच्छा बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो बुरी आदतों से बची रहें। हम चाहते हैं कि उनका जीवन बेहतर बना रहे। जो पौधा हम लगाना चाहते हैं या लगाते हैं जीवन में, हम चाहते हैं कि एक दिन वो बड़ा वृक्ष बने और उस बड़े वृक्ष में ढेर सारे लोगों को छाया मिले, मीठे फल मिले। कैसे अपने बच्चों के अंदर संस्कार इनपुट करें, कैसे अपने बच्चों को बिगड़ने से और बुरी आदतों से बचाएं, आज इस विषय पर बात करेंगे। आज आपको बताएंगे कि आपके बच्चे के अंदर किन किन बुरी आदतों के होने की संभावना बनती है और अपने बच्चों के बुरी आदतों को कैसे दूर करें। ये जानेंगे कि किन ग्रहों का प्रभाव हो जाने से आपके बच्चे की आदतें बिगड़ जाती हैं और कैसे आपके बच्चे दुरुस्त हो जाएंगे, कैसे आपके बच्चे लाइन पर आ जाएंगे। इसके अलावा आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए और आप जान पाएंगे कैसा रहेगा आज का शुभ पहर। तो आपके बच्चे हो या मेरे बच्चे हो, हर बच्चे के अंदर एक अच्छे समाज का निर्माण हो, बच्चा भी जीवन में तरक्की कर सके, इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। आज का नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र और आज ही रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे आप। वो समय होगा सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होगी, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का नाम लेकर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हर बच्चे के अंदर राम भी होता है और रावण भी होता है। हर बच्चे के अंदर बुराइयां भी होती हैं और अच्छाइयां भी होती हैं। ये ब्लैक एंड वाइट से, गुड और बैड से ही किसी का भी निर्माण होता है और ये निर्माण का जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, ये बचपन से शुरू हो जाती है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि बच्चा जब छोटा होता है, क्योंकि जो गुण होते हैं ना, जो अच्छाइयां होती हैं, वो बचपन से ही एंटर करती हैं। तो किसी बच्चे के स्वभाव पर किन ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है, पहले हम यही समझते हैं। देखिए, बच्चा जो है, ऐसा नहीं कह सकते कि छोटा बच्चा है तो ग्रहों का प्रभाव नहीं होगा। बिल्कुल होगा, कुछ ज्यादा कुछ कम, लेकिन हर बच्चे के जीवन पर ग्रहों का असर होता है और उसी ग्रहों के असर के आधार पर आप बचपन से ही बच्चों के स्वभाव को देख सकते हैं। आप देखेंगे कुछ बच्चे बचपन में बड़े शांत होते हैं, कुछ बच्चे बचपन में बड़े एग्रेसिव होते हैं। बच्चों के ऊपर जो मुख्य रूप से ग्रह इंपैक्ट डालता है ना, उसका नाम चंद्रमा है, उसको मून कहते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य पर, जीवन पर और स्वभाव पर सबसे ज्यादा जिस ग्रह का असर होता है उसका नाम है चंद्रमा। इसके बाद जिस ग्रह का असर होता है उसका नाम है सूर्य और बुध। और पहले 8 साल जो होते हैं, फर्स्ट 8 ईयर जो होते हैं किसी बच्चे के, उसमें चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक होता है। इसीलिए पहले 8 साल तक बच्चों को चंद्रमा को मजबूत करने की बात हमारे तमाम शास्त्रों में की गई है। जब बच्चा 8 वर्ष क्रॉस कर लेता है, तब बच्चे के ऊपर सूर्य और बुध का प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। सूर्य और बुध का असर उसके ऊपर दिखने लगता है। शनि का जो प्रभाव है वो आम तौर पर 16 वर्ष तक नहीं होता। इसीलिए अगर कोई कहे आपके बच्चे की कुंडली देख के, 10 साल का बच्चा है आपका, किसी ने कुंडली खोली, अरे आपके बच्चे के ऊपर तो 7.5 ही चल रही है, तो आप समझ जाइए कि भगवान ही मालिक है इस पंडित जी के, जिनको ये भी पता नहीं है कि 16 साल तक शनि का प्रभाव नहीं होता। आमतौर पर शनि का जो प्रभाव है वो किसी भी बच्चे के ऊपर शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में कथा आती है इसके लिए कि 16 वर्ष तक बच्चे के ऊपर शनि का प्रभाव नहीं होता।
अगर बचपन से ही शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, बचपन से ही किसी बच्चे के ऊपर शुभ ग्रहों का इंपैक्ट हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो बचपन से ही शुभ संस्कार डेवलप कर जाते हैं, शुभ संस्कार आ जाते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे बचपन से ही पूजा करने बैठ जाते हैं। पिताजी पूजा करने गए, बच्चे भी पीछे पीछे पहुंच जाते हैं, मंत्र जपने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं, जब भी कोई घर में आया सबके पैर छूने लगते हैं। तो ये शुभ संस्कार बचपन के शुभ ग्रहों से आते हैं और बच्चों के अंदर ये रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो बच्चे के बिगड़ने की संभावना भी ज्यादा होती है। जैसे बच्चा गया बाजार में, मुझे वही खिलौना चाहिए, माताजी ने कहा कि अरे वो खिलौना तो बहुत है तुम्हारे पास, मत लो। बस तुरंत बच्चा जमीन पे लेट गया और पूरे मॉल में, पूरी दुकान में आपकी किरकिरी हो गई। अरे भाई कैसा बच्चा है, जमीन पे लेटने लगा। अब माताजी क्या करें ना करें, भैया टॉय दिलवा दो उसको। तो कुछ बच्चों के अंदर जब निगेटिव ग्रहों का प्रभाव होता है तो जिद होना, गुस्सा होना, चिल्लाना, गुस्से में आ गए खाना फेंक दिया, माँ अपने हाथ से खाना खिलाने लाई, मारे थाली को एक हाथ, थाली उधर चली गई। ये जो टेम्परामेंट बता रहा हूं मैं बच्चों के अंदर, ये टेम्परामेंट पैदा होता है पाप ग्रहों की वजह से, निगेटिव ग्रहों की वजह से। तो मोटे तौर से अगर आप समझना चाहें तो ये समझिए कि चंद्रमा बेहद महत्वपूर्ण होता है किसी बच्चे के लिए, और अलग अलग ग्रह होते हैं जो बच्चे के अंदर शुभ और अशुभ आदतें पैदा करते हैं और डेवलप करते हैं। बच्चे बचपन से ही गलत रास्ते पर जाते हैं। कभी आप ये मत समझिए कि बच्चा 14 साल के बाद गलत रास्ते पे जाएगा। बचपन से ही वो पुल तैयार होने लगता है जिस पर कदम रख के बच्चा गलत रास्ते पर चलता है। कौन से ग्रह होते हैं जो बच्चे को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, आइए आपको बताते हैं। अगर कुंडली में शनि का प्रभाव ज्यादा हो, खासतौर से लग्न के इलाकों में, देखिए 7.5 16 साल तक नहीं चलेगी, 16 साल तक ढैया नहीं चलेगी, 16 साल तक शनि मारने पीटने की नौबत में नहीं आएगा, लेकिन प्रभाव तो हो सकता है ना, पाप ग्रह है ना। तो शनि का प्रभाव अगर लग्न के इलाकों में ज्यादा हो, लग्न के आसपास के इलाके में हो, तो ऐसे बच्चे झूठ बोलने में उतने उस्ताद होते हैं कि आप सोचते रह जाएंगे कि भैया सही बोला है गलत बोला। कल स्कूल में छुट्टी है, ऐसा बता देंगे कि लगेगा कि पूरी दुनिया में छुट्टी हो गई। अब आप भी पता करने की जिम्मेदारी नहीं समझेंगे कि पता भी करें या ना करें, लेकिन ऐसा गजब का प्रोट्रे करेंगे कि बस आप दिमाग लगाते रहिए कि बच्चे के पास इतना दिमाग कहां से आया। और माँ बाप को तो खैर लगता ही है कि मेरा बच्चा बहुत सीधा है, इसलिए जिनके बच्चों के लग्न के इलाके के आसपास शनि बैठा हो ना, जरा अलर्ट हो जाएं, वरना आपका बच्चा झूठ बोलने में उस्ताद होगा, उस्ताद। राहु का असर ज्यादा हो तो बच्चा चोरी और फरेब सीख जाता है। आजकल तो माता पिता पर्स में पैसे पड़े हुए हैं, किनारे पड़ा हुआ है, उसमें से 2 नोट पार कर लिए। आजकल तो बड़े नोट आ गए हैं, 2-2 हजार के नोट पार कर लिए, काम खत्म। चोरी और फरेब करता है, छोटी छोटी जरूरतों के लिए चोरी करता है। दोस्तों में अपनी धूम जमाने के लिए, दोस्तों में अपनी शान गांठने के लिए बच्चे चोरी करते हैं, फरेब करते हैं, और स्कूल से निकलकर मॉल जाना, पब जाना, क्लब जाना, उल्टी सीधी आदतें जल्दी शुरू हो जाती हैं, 8, 10, 12 साल में ही इंप्रूव कर जाती हैं। और राहु का प्रभाव हो तो जबान बड़ी चटोरी होती है। बच्चे अंट शंट चीजों को खाने के लिए, फास्ट फूड खाने के लिए, राम जाने क्या क्या करने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, नशा करने के लिए बचपन से ही उस तरफ डाइवर्ट होते हैं अगर राहु का प्रभाव ज्यादा हो तो। राहु का असर अगर शनि के साथ हो तो ऐसे बच्चे बहुत जल्दी नशा करना सीख जाते हैं, बहुत जल्दी संगति बिगड़ जाती है। बचपन से ही 10-12 साल की उम्र से स्मोक करने लगते हैं, अल्कोहल लेने लगते हैं, उल्टी सीधी आदतें, ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं। तो अगर राहु के साथ शनि का प्रभाव भी आ गया तो बात चोरी और फरेब तक नहीं रुकेगी, बात नशे तक पहुंचेगी। बच्चा चोरी करेगा नशे को पूरा करने के लिए, बच्चा चोरी करेगा गलत रास्ते पर जाने के लिए। और यहां पर मामला जरा सेंसिटिव होता है, यहां पर बच्चे की जो होल्डिंग है ना, वो बड़ी मजबूती से करने की जरूरत होती है। अगर किसी बच्चे का मंगल बहुत अधिक तेज होता है तो बच्चा बड़ा उपद्रवी होता है, बहुत उपद्रवी। घर में ही आपको रोज एक्शन फिल्म फ्री में देखने को मिलती रहेगी। रोज घर में एक से एक दुर्लभ एक्शन जो कभी टेलीविजन पे नहीं देखा होगा। वो चढ़ेगा डाइनिंग टेबल पर और वहां से उड़ता हुआ गिरेगा आपके पलंग पर। पलंग बना हुआ है प्लाई का, प्लाई धराशायी हो जाती है। तो मंगल जब होता है तो बच्चे बड़े उपद्रवी होते हैं, ऊर्जा का लेवल बहुत होता है, एनर्जी बहुत होती है।
अब चूंकि मैदान तो रहे नहीं, पार्क रहे नहीं कि वहां जाके दौड़े और थके, ऐसा तो है नहीं, तो सारी जो ऊर्जा का लेवल है ना वो आपके घर में ही निकलना शुरू हो जाता है। जब मंगल लीड करता है किसी बच्चे के ऊपर तो बच्चा बड़ा चीखता चिल्लाता है, बड़ा क्रोधी होता है, चिल्लाएगा, खाना फेंक देगा, छोटी छोटी बातों पे जिद करेगा, टॉय नहीं मिला तो घर में आग लगा देगा, इतना उधम करेगा कि माँ बाप कोसना शुरू कर देते हैं बचपन से ही। उपद्रव की चरम सीमा तक पहुंच जाता है अगर मंगल बच्चे का लीड करने लगे, मंगल मजबूत हो जाए। एक और भी बच्चे होते हैं, शुक्र का प्रभाव जब होता है बच्चे पर तो बच्चे उपद्रवी नहीं होते, चोर भी नहीं होते, नशा भी नहीं करते, लेकिन ज्यादातर कल्पना में ही रहते हैं। कॉपी खुली है, किताब खुली है, पेंसिल हाथ में लेके सोचे जा रहे हैं, राम जाने कौन सी फिल्म बनाने वाले हैं, लेकिन दिमाग, आंखें कहीं और, मन कहीं और। टीचर कहती हैं क्लास की कि बच्चा आपका है तो बड़ा इंटेलिजेंट लेकिन खोया खोया सा रहता है। बच्चे का जो दिमाग है ना वो कल्पना में चलता है। ऐसे बच्चों के घर वालों को झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहिए माता पिता को, वरना आपने रात में झगड़ा किया, बच्चा कई दिनों तक उस झगड़े को लेके टेंशन में ही रहता है। आपको लगता है छोटा बच्चा क्या समझेगा, लेकिन ऐसे बच्चे उस तनाव को अपने दिमाग में इनपुट करा लेते हैं, तनाव को दिमाग में गांठ बांध लेते हैं, बच्चा कल्पना में चला जाता है। तो अलग अलग ग्रह जो होते हैं वो बच्चे के बिहेवियर पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालते हैं, और ज्यादातर अगर निगेटिव ग्रह होते हैं, नकारात्मक ग्रह होते हैं, तो बच्चे के स्वभाव पर, उसके बिहेवियर पर इसका बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। सबसे जो पहली आदत है वो है झूठ बोलने की, आर्ट ऑफ लाइंग। आर्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि झूठ बोलना एक कला है। बहरहाल अगर आपके बच्चे को झूठ बोलने की आदत है तो क्या उपाय करें कि बच्चे की झूठ बोलने की आदत छूट जाए। सबसे पहले अपने बच्चे को रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते खिलाइए। तुलसी के 2 पत्ते 1 गिलास पानी के साथ, या वैसे भी अगर निगलना चाहे तो वैसे भी निगल ले। रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते अपने बच्चे को जरूर खिलाएं, ताकि जो जबान है, जो इंटरनल पार्ट है वो बेहतर हो, और इंटरनल पार्ट बेहतर होगा जब शुरुआत होगी दिन की तुलसी के पवित्र स्पंदन के साथ, तो निश्चित रूप से झूठ बोलना धीरे धीरे कम हो जाएगा। एक चांदी के चौकोर टुकड़े पर ऐंग लिखवा दें। ऐंग देखिए स्क्रीन पर कैसे लिखा हुआ है, ऐंग लिखवाकर बच्चे के गले में पहना दें। सोमवार का दिन हो, सोमवार की रात में या सवेरे जब भी हो, भगवान का स्मरण करके उसके गले में लाल धागे में डलवा दें। जो बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं, अमूमन आप देखेंगे उनकी फूडिंग टेंडेंसी बड़ी खराब होती है। बचपन से कोल्ड ड्रिंक पीने लगेंगे, बचपन से फास्ट फूड खाने लगेंगे, तो ऐसे बच्चों को फास्ट फूड कम से कम खिलाएं। वैसे तो ना खिलाएं तो ज्यादा बढ़िया होगा, लेकिन अगर बच्चा बहुत झूठ बोलता है, बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, उसकी आदत डेवलप हो गई है, तो ऐसे बच्चों के झूठ बोलने की आदत को रोकने के लिए बच्चों को फास्ट फूड कम से कम खिलाएं, कोल्ड ड्रिंक आदि कम से कम पिलाएं। दूसरी आदत, आपका बच्चा चोरी करने लगा, आपको पता चला काफी देर हो चुकी है, बच्चा चोरी करता है, बच्चा फरेब करता है, कुछ ऐसा करता है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप जान नहीं पा रहे क्या कर रहा है, लेकिन पैसे की चोरी बदस्तूर जारी है, चोरी करता जा रहा है, क्या करना चाहिए। देखिए, बच्चे को रोज सुबह हनुमान चालीसा या तो पढ़वाइए या पढ़कर सुनाइए। बहुत सारी माताएं कहती हैं, बहुत सारे पिता कहते हैं कि बच्चे के पास टाइम नहीं होता है सर, सुबह 7 बजे उठता है, 7:30 बजे का स्कूल है, कैसे पढ़ पाएगा, कोई और उपाय बता दीजिए। मतलब अपने जीवन को बेहतर करने के लिए और भगवान से कांटेक्ट करने का टाइम नहीं है, दुनिया जहान की बकवास करने का टाइम है। बच्चे को 15 मिनट पहले नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा नहीं पढ़वाएंगे। कोई रास्ता बता दीजिए दूसरा, रास्ता सिर्फ यही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बच्चे को रोज सुबह हनुमान चालीसा या तो पढ़वाइए, बच्चा खुद पढ़ सके, थोड़ा बड़ा हो गया 8-10 साल का, खुद पढ़ सके तो बड़ा अच्छा है, और नहीं तो आप उसको अपने बगल में बैठा लें और खुद पढ़ के सुनाएं, बहुत अच्छा रहेगा। यकीन मानिए इसके स्पंदन से फायदा होगा, उसे लगेगा कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है। हर मंगलवार को बच्चे को हनुमान जी के मंदिर ले जाएं, दर्शन करवाएं और उसे ये बताएं कि ईश्वर की भी कोई सत्ता होती है, सही गलत का फर्क होता है, हर कर्म का फल भुगतना पड़ता है। उस बच्चे को समझाएं कि गलत सही क्या होता है, और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं। अब चक्कर ये है कि माता पिता खुदे नहीं जाते हैं, माता पिता खुदे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं, बच्चे को क्या पढ़वाएंगे। प्रॉब्लम तो वहीं शुरू हो जाती है ना। बहरहाल बच्चे को मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर ले जाइए और बच्चे को हनुमान जी का तिलक भी लगवाइए।
उसके बाद घर ले आइए। ये उपाय लंबे समय तक करिए। मंदिर तो केवल मंगलवार को जाना है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है या करके सुनाना है बच्चे को। ऐसा नियमित रूप से करें, बच्चे की चोरी की, फरेब की आदत दूर हो जाएगी। अब मान लिया आपके बच्चे की संगति ठीक नहीं है। वैसे तो माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा बड़ा अच्छा है, उसके दोस्त यार ठीक नहीं है। अरे भाई, वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना। माने आपका बच्चा ठीक है, उसके दोस्त यार गड़बड़ है। ये जो एक टेंडेंसी है, बड़ी गड़बड़ टेंडेंसी है। बहरहाल कुसंगति की आदत लग गई, उसकी संगति अच्छी नहीं है, तो क्या करें? उसकी संगति ठीक हो और नशे की आदत, आपको उसकी जेब से अचानक एक दिन सिगरेट मिल जाता है, आप चौंक जाते हैं। अरे 12 साल का मेरा बच्चा, सिगरेट मिल गई जेब से। अब आप टेंशन में आ गए, बच्चे को पीटना शुरू कर दिया, सिगरेट पीते हो, ये वो। ऐसे नहीं छूटेगी आदत। उसके लिए उसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि इसके प्लस माइनस क्या है। बहरहाल अगर बच्चे की संगति की आदत को ठीक करना है, नशे की आदत को ठीक करना है, तो क्या करेंगे? रोज सुबह पंचामृत बनाइए। माता बनाए, पिता बनाए। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, 2 पत्ते तुलसी के डाल दें उसमें। पंचामृत थोड़ा ही बना लें, भगवान को अर्पित कर दें। और सुबह सुबह अर्पित करने के बाद आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, निकल रहा है, उसको 2 चम्मच पंचामृत पिला दिया नाश्ता करने के साथ। 2 चम्मच पंचामृत ले लो, ये रोज सुबह करिए। पंचामृत के जो 5 तत्व हैं वो शरीर को प्यूरिफाई कर देते हैं। शरीर में जब सल्फर की कमी होती है, तभी हम टोबैको और नशा और इस तरह की चीजों की तरफ अमूमन डाइवर्ट होते हैं। ऐसा मैंने कुछ दिनों पहले अभी एक जर्नल में पढ़ा था। तो पंचामृत रोज सुबह अगर ग्रहण करवाया जाए तो उससे अंदर का विष बाहर निकलता है, तो बाहर से विष लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उससे रोज प्रातः गायत्री मंत्र का कम से कम 3 बार पाठ करवाइए, ये बच्चा खुद करेगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रोज सुबह 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करवाइए या खुद बोलते जाइए, बच्चा सुनता जाएगा। जिन बच्चों के अंदर ऐसी टेंडेंसी हो, नशे की टेंडेंसी हो, बुरी संगति हो, ऐसे बच्चों के खोपड़ी पर राहु सवार होता है। ऐसे बच्चों को फास्ट फूड और बासी खाना बिल्कुल ना खिलाएं। धीरे धीरे करके फास्ट फूड में कटौती करें, बासी खाना बिल्कुल ना खिलाएं, तो निश्चित रूप से आपके बच्चे की जो तमाम मुश्किलें हैं वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और मैं फिर कहूंगा कि इन उपायों के साथ साथ माता पिता को भी अपने जीवन में चेंजेस लाने होंगे, क्योंकि माता पिता ठीक रास्ते पर नहीं चलेंगे और उम्मीद करेंगे कि बच्चा ठीक रास्ते पर चले, तो ऐसा नहीं होगा। उन्हें अपने अंदर भी परिवर्तन करना होगा, थोड़ी कोशिश करनी होगी, थोड़े उपाय करने होंगे, आपके बच्चे की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो बच्चों की मुश्किलें इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हम समझते हैं, बट हम प्रयास नहीं करते। हम चाहते हैं कि सब कुछ हातिम ताई के जादू की तरह हो जाए, और ऐसा तो होता नहीं। प्रयास करना पड़ता है, और अगर ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो यकीनन हर बच्चा एक हीरा है, हर बच्चे के अंदर वृक्ष बनने की संभावना है, और आपका बच्चा भी आगे बढ़ सकता है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे आपकी राशियों के हाल की, जानेंगे कि आज का दिन कैसे बिताना अच्छा होगा, और ये भी जानेंगे कि आज के शुभ पहर में किस तरह का वरदान आपको। हमने आपको नौनिहालों के भविष्य के बारे में बताया था कि बच्चे के अंदर अगर कोई बुरी आदतें लग जाएं, क्योंकि बुरी आदतें लग जाती हैं, उसको दूर करने के उपाय क्या हैं और कैसे अपने बच्चे को बुरी आदतों से, बुरी चीजों से बचाएं। हर चीज का जवाब मारपीट नहीं होता, हर चीज का जवाब जिम्मेदारी से पिंड छुड़ाना नहीं होता। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होती है, थोड़े उपाय करने होते हैं। मैं फिर कहूंगा, हर बच्चे के अंदर संभावना है, अगर उन संभावनाओं को तलाशा जाए। इसीलिए कभी बात करेंगे कि माता पिता के जीवन में क्या परिवर्तन किए जाएं कि बच्चा ठीक हो जाए, वो चर्चा कभी और। आज अब जानेंगे आपके राशियों का हाल, और ये भी जानेंगे कि आज का शुभ पहर क्या है। शुरुआत मेष राशि से। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, और संपत्ति का लाभ होता हुआ भी आज के दिन आपको दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, स्काई ब्लू, और भाग्य होगा 87%। वृष राशि, विदेश यात्रा के या लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
शिक्षा के मामलों में, प्रतियोगिता के मामलों में आपको सफलता मिलती हुई भी दिख रही है। शुभ रंग आपका लाल होगा, रेड होगा और भाग्य होगा 73%। मिथुन राशि, जेमिनाई, धन के अपव्यय से बचाव करें, धन की बर्बादी बिल्कुल न करें। रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इस समय कर्ज का लेन देन नहीं करेंगे, आपका पैसा डूब सकता है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 49%। कर्क राशि, बहुत दिनों बाद किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, दिन आपका अच्छा दिखाई देगा। जीवन साथी के साथ विवादों से बचाव करना है और धन का बड़ा लाभ होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग सफेद होगा, व्हाइट होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 77%। सिंह राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करना चाहिए आपको। संतान का ख्याल रखना आपके लिए बहुत अच्छा है, संतान पक्ष का बहुत ख्याल रखें। नौकरी में प्रमोशन होने की संभावना हालांकि दिखाई दे रही है। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 51%। कन्या राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखें। कोई बड़ा आर्थिक लाभ भी होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और अगर अविवाहित हैं तो मौका सही है, इस समय विवाह को तय करने की कोशिश करनी चाहिए। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 68%। तुला राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। धन के नुकसान से बचाव करना चाहिए। किसी अतिथि का आगमन भी होता हुआ दिख पा रहा है। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 78%। वृश्चिक राशि, शिक्षा पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आर्थिक नुकसान हो सकता है, सावधानी रखें और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण बनाए रखें तो बेहतर होगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 54%। धनु राशि, डूबा हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में मंगलकारी के योग भी बने हुए हैं और अगर अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 89%। मकर राशि, वाद विवाद से बचाव करें। जो लोग मीडिया के क्षेत्र में हैं, फिल्म के क्षेत्र में हैं, उनको भी फायदा होता हुआ दिख रहा है। आपके स्वास्थ्य में आज यकीनन सुधार हो रहा है, आज का दिन बेहतर रहने वाला है। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 64%। कुंभ राशि, मुकदमे वाद विवाद आपके दूर होने वाले हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलने वाली है और परिवार में खुशहाली के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा यानी कि ग्रीन और भाग्य होगा 71% यानी कि 71%। मीन राशि, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समय संतान की सेहत को लेकर लापरवाही ना करें। संतान की सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य देखिए किस्मत तो काफी अच्छी है, भाग्य है 98%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, सुधा जी हैं हमारे साथ आगरा से, उनसे बात करते हैं। सुधा जी बताइए। हाँ पंडित जी, मेरी बेटी के डेट ऑफ बर्थ है 6/8/1994। 6 अगस्त 1994। हाँ जी। समय क्या है? 1:33। दोपहर में या रात में? हाँ दोपहर में। कहाँ पे जन्म हुआ है? वो आ गए हैं। क्या प्रश्न है? वो पंडित जी, उनकी सारा घर बहुत अच्छा है, उनकी सास को दिक्कत होती है, उनसे मालूम नहीं क्यों दिक्कत होती है, वो थोड़ा सा ऐसे ही करती रहती है। पूरी फैमिली बहुत अच्छा बर्ताव करती है, सास थोड़ा सा ही दिक्कत करती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा बोलती रहती है उल्टा सीधा। कुंडली आपकी बेटी की बनती है वृश्चिक लग्न की, राशि बनती है कर्क। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि केवल गलती सासू माँ की है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती आपकी बेटी की भी है। जितनी बुद्धिमानी से मामले को हैंडल करना चाहिए उतनी बुद्धिमानी से मामले को हैंडल नहीं कर रही हैं
और वैसे भी ये जो सासू माँ का और बहू का रिश्ता होता है ना, बड़ा सेंसिटिव रिश्ता होता है ये, इसलिए शुरुआती दौर में दिक्कत आने की संभावना भी बनती है और ये भी दिक्कत शुरुआती दौर वाली ही है। लेकिन अगर इस मामले को बुद्धिमानी से हल ना किया जाए तो ये मामला हमारी बेटी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि द्वादश भाव में 12वें खाने में राहु बृहस्पति बैठे हैं जो वैवाहिक जीवन को खराब कर सकते हैं। तो धैर्य से और बुद्धिमानी से इस मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं बता दूं कि ये मामला बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। भविष्य में सासू के साथ संबंध बड़े सुंदर हो जाएंगे, बड़े अच्छे हो जाएंगे। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। पहले तो आप ये जानिए कि 2018 के मार्च के महीने से ऐसा लग रहा है कि जो इनके संबंध हैं इन लॉस के साथ, जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो जाएगी। थोड़ा धैर्य रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें और जो खाना वाना बनाती है ना, जरा उस पर ध्यान दें, उसमें लापरवाही ना करें। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक तो अपनी बेटी को एक मोती पहना दीजिए। इसका वजन थोड़ा ज्यादा होगा, वजन में तकरीबन 15-16 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, चांदी की चेन में या लाल धागे में सोमवार की रात को गले में एक मोती इनको पहना दिया जाए। दूसरा काम ये करें कि हर सोमवार के दिन और हर शुक्रवार के दिन घर में कोई मीठी चीज आपकी बेटी को बनानी चाहिए। खीर है, कस्टर्ड है, फिरनी है, कोई भी मीठी चीज किसी भी रंग की हो, जरूरी नहीं कि सफेद रंग की हो। सफेद और सोमवार और शुक्रवार को मीठी चीज बनाएं और घर के लोगों को खिलाएं, खासतौर से सासू माँ को। ये उपाय करना शुरू करें, इससे लाभ होगा। और एक मोती पहनाएं। अपनी बेटी को बता दें कि ये मामला सिर्फ एडजस्टमेंट का है और ज्यादा नहीं, साल भर का सवाल है, उसके बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर उसके पहले ऐसा किया गया, चीजों को लेकर बहुत एग्रेसिव हुआ गया, तो थोड़ा सा मामला खराब हो सकता है। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ देहरादून से, अशोक जी हैं, उनसे बात करते हैं। अशोक जी बताइए। मेरा बर्थ है 5 जनवरी 1953। 5 जनवरी 1953। समय बताइए। समय दोपहर 12:15। और कहाँ पे जन्म हुआ है? ये पठानकोट, पंजाब में। पूछिए, सवाल क्या है? बिजनेस मेरा नहीं सेट चल रहा, जिंदगी के काफी साल ही हो गए हैं ऐसे ही चल रहा है। क्या बिजनेस करते हैं अशोक जी? कॉस्मेटिक का है, एजेंसी है मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूशन। कुंडली बनती है मीन लग्न की, राशि बनती है सिंह। महादशा जो आपकी चल रही है वो चल रही है बृहस्पति की महादशा और अंतरदशा चल रही है शुक्र की। अब शुक्र मीन लग्न के लिए भी अच्छा नहीं होता, सिंह राशि के लिए भी अच्छा नहीं होता, शुक्र कुंडली के लिए फेवरेबल नहीं है। इसीलिए उसकी दशाओं में समस्या हो जाना बड़ा स्वाभाविक है, बड़ा नेचुरल है। अब शुक्र की दशा चलने की वजह से एक तो तालमेल की समस्या आ गई, कारोबार में दिक्कत आ गई, और दूसरे आपकी राशि पे शनि की ढैया भी चल रही थी। तो दोनों ने कुल मिलजुल के पिछले 2.5-3 सालों से स्थितियों को खराब कर दिया है। एक तो ऐसा है कि लग रहा है कि मार्च अप्रैल के महीने से, इसी साल मार्च अप्रैल के बाद से आपके कारोबार में कुछ इंप्रूवमेंट जरूर होगा। कुछ सुधार मार्च अप्रैल के बाद से होता हुआ धीरे धीरे होगा, बहुत तेजी से तो नहीं होगा, लेकिन मार्च अप्रैल के बाद से इंप्रूवमेंट होगा। और अगले साल 2018 में जून के बाद से आप पूरी तरह से बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। एक तो कर्ज लेन देन का जरा हिस्सा ठीक रखिएगा अपना। आने वाले वक्त में पैसे तो आपके पास आएंगे, लेकिन कर्ज के लेन देन में जरा ध्यान रखिएगा कि पैसे फंस न जाएं या आप बहुत ज्यादा कर्जदार न हो जाएं। और दूसरा यह है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा कि आपको आंखों में कोई दिक्कत न हो, हड्डियों में कोई दिक्कत न हो, इन दोनों पक्षों का भी ध्यान रखना है। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा। पहला उपाय यह है कि आप एक मूंगा बनवा के पहन लें, एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, नारंगी रंग का होता है, वजन में तकरीबन 8-10 रत्ती का, तांबे की अंगूठी में, उल्टे हाथ की, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में। इसे आप पहन ले मंगलवार की प्रातः, इससे लाभ होगा आपको। और दूसरा काम करें कि रोज सुबह और रोज शाम को एक मंत्र जपेंगे आप। मंत्र होगा ओम शुंग शुक्राय नमः। ओम शुंग शुक्राय नमः 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को इस मंत्र का जप करें। उम्मीद करते हैं कि आपका जो काम है, आपका जो करियर है, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों का जब सवाल हो तो माता पिता को भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। और एक बहुत छोटा सा आपको टिप दे दूं मैं,
अगर घर में आपके छोटे बच्चे हैं तो घर में पूजा स्थान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां से आपके बच्चों को ऊर्जा मिलती है, वहां से आपके बच्चों को सफलता मिलती है। तो अपने घर के पूजा स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखें और वहां पर एक दीपक, तिल के तेल का हो, घी का हो, एक दीपक छोटा ही सही रोज शाम को जलाएं। अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के लिए प्रार्थना करें। अगर ऐसा रेगुलर किया जाए, जिस घर में नियमित रूप से पूजा होती है शाम के समय, जिस घर में नियमित रूप से दीपक आदि जलते रहते हैं, उस घर के बच्चों के साथ मुश्किलें नहीं आती हैं। उस घर के बच्चे अमूमन जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो आज हमने बात की बच्चों की समस्याओं के बारे में और उनको दूर करने के उपायों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को मिश्री का भोग लगाएं, बाबा भोलेनाथ को लगा दे तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा करने से आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। जो आपको परेशानियां दे रहे हैं, ऐसे तमाम शत्रु और विरोधी शांत हो जाएंगे। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें। ये समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।